क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर देखिए। A man's income at first increased by 10% and later on increased again by 20%. Find the total percent increase. एक आदमी की आय है वो 10% पहली बार में 10% इंक्रीज होती है, फिर क्या करती है कि फिर बाद में 20% इंक्रीज हो जाती है। 10% का फ्रैक्शन मान होगा 1/10 और 20% का होगा 1/5। आप चाहें तो इसे 2/10 भी लिख सकते हैं, आपके सहूलियत के ऊपर है। 1/10 ये कहता है कि अगर उस व्यक्ति की आय पहले 10 रुपये थी तो 1 रुपये की इजाफा होता है, हो जाता है 11 रुपया। फिर क्या होता है कि उसके आय में 20% का इजाफा होता है, यानी अगर पहले 10 रुपया था तो अब कितने 2 रुपये का इजाफा हो गया 12। 10 रुपया था, इजाफा हुआ 2 रुपये का, हो गया 12। इन दोनों को अब गुणा कर दीजिए, 10 × 10 100 और 11 × 12 132। अब देखिए 100 रुपये से 132 रुपये का जो अंतर होगा वो होगा 32 रुपये का। अब चूँकि ये 100 रुपये से है इसलिए इसको हम 32% भी मान लेंगे कि 32% का इजाफा उसके सैलरी में होता है। इसका एक फॉर्मूला भी होता है, फॉर्मूला होता है परसेंट चेंज बराबर होता है जो पहला परसेंट है फर्स्ट परसेंट प्लस सेकंड परसेंट प्लस फर्स्ट परसेंट इंटू सेकंड परसेंट डिवाइड बाई 100। अब ये परसेंट पहला जो है अगर इजाफा होता है तो ये पॉजिटिव होगा, यानी अगर इंक्रीज़ करेगा तो ये पॉजिटिव होगा, अगर डिक्रीज़ करेगा तो ये निगेटिव होगा। अब इसी एग्जांपल को देख लेते हैं। 10% का इजाफा होता है, इसको लिख लेते हैं 10। फिर बाद में दूसरा जो है वो 20% का इजाफा होता है, इसको लिख लेते हैं 20 धन 10 का इजाफा होता है और 20 का इजाफा होता है बटा के 100। 10 20 हो गया 30 और ये 2 बराबर के 32%। 32% ये पॉजिटिव आया है इसलिए ये 32% का इजाफा होगा। अगर ये निगेटिव वैल्यू होती तो इसका मतलब होगा कि ये 32% डिक्रीज़ किया है, लेकिन यहाँ पे ये पॉजिटिव वैल्यू है तो ये इंक्रीज़ करेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन, मोहन डिक्रीज 15% हिज एक्सपेंस एंड लेटर ऑन इंक्रीज बाई 5%। हाउ मेनी परसेंट डिड हिज एक्सपेंस इंक्रीज। मोहन क्या है, उसने खर्चे का 15% क्या करता है, डिक्रीज कर देता है। पंद्रह परसेंट का वैल्यू होगा 3/20 और बाद में क्या करता है कि फिर 5% फिर डिक्रीज कर देता है 1/20। 20 था, देखिए ध्यान दीजिए डिक्रीज कर रहा है। 20 था, कितना कम किया, खर्चा 3 कम कर दिया कितना 17। अभी यहाँ पे क्या है 20 था और 1 कम कर दिया कितना 19। 20 से हो गया 19। हम इन दोनों का गुणा करिए, ये हो जाएगा 400 और ये 17 × 19 करिए तो 363 आएगा। जब भी हम मान निकालेंगे हमेशा इस वैल्यू को हमेशा 100 पे रखेंगे। 100 पे लाने के लिए इसमें हम 4 से भाग देंगे तो इसमें भी 4 से भाग देंगे, ये हो जाएगा 100 और ये आपको 4 से भाग देंगे
तो ये हो जाएगा माफ़ कीजिएगा 17 गुणे 19 होगा 323। अब इसको भाग देंगे तो 8.075। 100 से घटकर हो जाता है 80.75। क्योंकि ये 100 पे हमने मान ला दिया है, 100 पे लाना अति आवश्यक है। जब तक 100 पे नहीं लाएंगे तब तक आप नहीं कर पाएंगे। अब फॉर्मूले से भी इसको कर सकते हैं। 15, ध्यान दीजिए ये दोनों माइनस में होंगे क्योंकि 15% माइनस है, कमी करता है, और फिर 5% की भी कमी करता है, और यहाँ पे प्लस -15 इंटू -5 बटे के 100। 15 5 20 -20 धन 15 5 75, ये हो जाएगा 75 बटा के 100 -20 धन 0.75 बराबर के 19.25%। अब फैसला आपको करना है कि फॉर्मूले से आप करेंगे या इस कॉन्सेप्ट बेस से करेंगे। कॉन्सेप्ट में कभी कभी आपको उलझन हो सकती है, फॉर्मूले में उलझन नहीं होगी, लेकिन कभी कभी फॉर्मूले में आपको मल्टीप्लिकेशन ज़्यादा करना पड़ जाए, कॉन्सेप्ट आसान पड़ सकता है। फैसला आपका है, आप कैसे करते हैं। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर। अ मैन्स वर्किंग आवर per day were increased by 20% and his wages per day were decreased by 15%. At what percent were his daily earning increased? एक आदमी का जो काम करने का समय है उसको 20% बढ़ा दिया जाता है। 20% का मान हो गया 1/5, और उसको रोज मिलता है उसको 15% घटा दिया जाता है। 15% का वैल्यू 3/20। अगर वो पहले 5 घंटे काम करता था तो 1 घंटे बढ़ा के उसको 6 घंटे कर दिया गया। 5 घंटे काम करता था, अब 6 घंटे करता है। पहले 20 रुपये पाता था, 3 रुपये कम पाने लगा, तो अब कितना पाने लगा? 17 पाने लगा। 20 रुपये था और अब 17 पा रहा है। दोनों को गुणा करिए, ये 100 और 17 गुणे 6 हो जाएगा आपका 102। यानी पहले अगर 100 रुपये पाता था तो अब 102 पाने लगा। कितना अधिक पाने लगा? 2 अधिक पाने लगा, और 2% उसके इनकम में इंक्रीज होता है। डेली अर्निंग उसकी 2% इंक्रीज हो जाएगी। अगला सवाल देखिए। द प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज रिड्यूस्ड बाय 25% एंड इट्स डेली सेल इंक्रीज बाय 30%। फाइंड द नेट परसेंट इफेक्ट ऑन डेली सेल। किसी वस्तु का जो दाम है वो 25% घट जाता है और उसकी जो सेल है वो 20%, वो 30% बढ़ जाती है। दाम 25% घटा दिया जाता है। 25% का मान 1/4 और 30% उसकी सेल बढ़ जाती है, यानी 3/10। 25% दाम घट जाता है तो 4 था, उसका दाम 4 था तो 1 घटा दिया जाता है, हो जाता है 3, और उसका सेल 30% बढ़ जाता है तो 10, अगर 10 रुपये पहले सेलिंग होती थी और अब कितनी हो रही है? 3 अधिक हो रही है तो 13 की हो रही है। 10 गुणे 4 ये 40 और 13 3 39। अब इसमें आपको 100 लाने के लिए 2.5 से गुणा करेंगे तो ये 100 हो जाएगा, और इसमें भी 2.5 से गुणा करेंगे तो ये 97.5 आएगा। यानी इसका जो नेट इफ़ेक्ट होगा
वो 2.5% घाटे का होगा, डिक्रीज़ का होगा, क्योंकि 100 था अब 97.5 हो रहा है, तो 2.5% कम हो रहा है। अगला सवाल देखिए, अ डीलर चीट्स बाय 10% एट परचेसिंग एंड 5% एट सेलिंग, व्हाट परसेंट प्रॉफिट डज ही गेन। एक डीलर है, पहले तो वो चीट कर रहा है आपको 10% परचेस कर रहा है तब, और 5% उस सेलिंग में आपको चीट कर रहा है। 10% चीट कर रहा है यानी 1/10, और 5% बाद में फिर चीट कर रहा है आपको 1/20। 10% चीट करने का मतलब कि अगर 10 रुपये का है तो उसको आपको 11 में दे रहा है। उसको कितने का फ़ायदा हो रहा है? 1 का फ़ायदा हो रहा है 11 का। अभी ये 5% चीट कर रहा है, मतलब 20 रुपये है, तो 1 रुपये की उसकी चीटिंग है, तो कितनी हो जाएगी? 21। इन दोनों को गुणा करिए, ये 200, ये 11 गुणे 21 करेंगे तो 231 आएगा। अभी क्योंकि ये 200 है, इसको 100 पे लाना पड़ेगा, तो आप इसमें 2 से भाग दे दीजिए, तो ये 100 आ जाएगा। इसमें भी 2 से भाग दे दीजिए, ये आ जाएगा आपका यानी 100 था, अगर उसका नेट प्राइस 100 है, तो अब उसको मिल कितना रहा है? 115.5। कितने का अंतर? 15.5 का अंतर, और यही आपका उसका नेट प्रॉफिट है 15.5। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बात करेंगे एरिया बेस्ड क्वेश्चन का, जो 2D शेप के होते हैं, उसमें कितने परसेंट इंक्रीज़ करता है और कितने परसेंट डिक्रीज़ करेगा, उस पर हम चर्चा करेंगे। धन्यवाद।